Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the Chemistry for Doctors lecture. Zayrayub Wadir from Leaders Coaching Academy बना एक बार फिर हाजिर हूँ विद आइसोमेरिज्म के साथ, लेकिन कहाँ से? फ्रॉम द केमिस्ट्री ऑफ डॉक्टर से। आइसोमेरिज्म आज जो टॉपिक है मेरा वो आइसोमेरिज्म है, और साथ साथ आइसोमेरिज्म के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं तीन टाइप्स के दरमियान फर्क करने देता हूँ कि आइसोमेरिज्म के ये जो तीन टाइप्स हैं, और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म, इसमें फर्क किया है। इसमें थोड़े से फर्क है, और इसी फर्क करने आज मैं दे रहा हूँ आपको। अब सबसे पहले मैं आ रहा हूँ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की तरफ। तो व्हाट मींस द स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पर्टिकुलर ग्रुप आइसोमेरिज्म में फर्क क्या है? ये बात नोट करें कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में क्या होता है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में क्या होता है? ओनली चेंज अकर ओनली इन द मदर या पेरेंट में। ये बात नोट कर ले। आइसोमेरिज्म को तो सबको पता है। आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है? आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसे होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला मुख्तलिफ होता है। इसको हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। लेकिन आज हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि जिसके पेरेंट चेन में सिर्फ चेंजेस हो, जिसके पेरेंट चेन में सिर्फ चेंज हो, पांचों ग्रुप में चेंजेस ना हो, पांचों ग्रुप में क्या ना हो, उसमें कोई भी चेंजेस ना हो, सिर्फ और सिर्फ कहां पे चेंजेस हो? ओनली इन द पेरेंट नेम, ओनली इन द पेरेंट चेन, या ओनली इन द मदर चेन और पेरेंट चेन। इसमें अगर चेंज हो तो इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है? ये दो 1 2 3 4 कार्बन 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 4 कार्बन है, कार्बन 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 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, लेकिन एक ही चेन में है। मींस का अगर हम इसकी बात कर ले तो ये ब्यूटेन बनता है, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे चेन में 3 कार्बन है, और ये बनता है प्रोपेन बनता है। अब ये दो जो होता है, these two are structure isomerism, ये एक दूसरे के स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। लेकिन कार्बन यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे भी 4 कार्बन। अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ पेरेंट चेन में है कि इसका पेरेंट नाम जो है, पेरेंट नेम जो है ये ब्यूटेन है, लेकिन इसका पेरेंट नेम प्रोपेन है। यही फर्क है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, CH3 CH2 into CH2 into OH। यहाँ पे मेरे पास दैट इज द ब्यूटानोल है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात कर ले CH2 CH into CH3 into OH है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपेनॉल। ये प्रोपेनॉल है। मीन के यहाँ पे जो पेरेंट चेन है, ठीक है, एक CH3 जो होता है 1 2 यानी 2 पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे? 2 पोजीशन पे। लेकिन है 4 कार्बन, यहाँ पे भी 4 कार्बन, लेकिन द पेरेंट नेम इसका ब्यूटानोल और इसका पेरेंट नाम प्रोपेनॉल। लेकिन नंबर ऑफ एटम यहाँ पे भी एक जैसे हैं, एक जैसा है। इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोपेनॉल, इसको हम ब्यूटानोल कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम देख लें यानी CH3 CH2 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 into CH3 means के that is the हेक्सेन। ये क्या? ये हेक्सेन है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1 2 3 4 5 so that is the पेंटेन। ये मेरे पास पेंटेन है, लेकिन कौन सा है? 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी 2 मिथाइल that is the 2 मिथाइल प्रोपेन। ये 2 मिथाइल प्रोपेन है ना, सॉरी पेंटेन है, 2 मिथाइल पेंटेन है। that is the हेक्सेन, that is the पेंटेन। अब इसके पेरेंट नाम है हेक्सेन, इसका पेरेंट नाम है पेंटेन। सो ये दो जो होते हैं दैट इज स्ट्रक्चर आइसोमर टू ईच अदर। ये एक दूसरे के स्ट्रक्चर आइसोमर हैं, ये एक दूसरे के स्ट्रक्चर आइसोमर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख ले CH3 CH2 CH2 into CH into CH3 CH3, ये दैट इज द पेंटेन। CH3 CH2 into CH into CH3 CH2 into CH3, यहाँ पे अगर हम देख ले so that is also the pentane। यहाँ पे जो पेरेंट नेम है या पेरेंट चेन है ये भी पेंटेन है, लेकिन सिर्फ पोजीशन में फर्क है सब्स्टिट्यूएंट की। 1 2 3 यहाँ पे 3 मिथाइल पेंटेन है, 3 मिथाइल पेंटेन है। लेकिन बात नोट कर ले कि ये भी पेंटेन, ये भी पेंटेन। अब ये दो जो होते हैं, ये बात नोट कर ले कि ये दो दैट इज नॉट द स्ट्रक्चर आइसोमर टू ईच अदर। नोट करते जाए, खासकर इंडिकेट वाले कि ये स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, ये दो आपस में स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म नहीं है। हाँ, ये दो आपस में स्ट्रक्चर आइसोमर हैं। हाँ, या इसी तरह अगर मैं यूं कर लो कि ये फर्स्ट वन A और C, ये भी स्ट्रक्चर आइसोमर टू ईच अदर हैं, लेकिन
बी और सी एक दूसरे के स्ट्रक्चर आइसोमर नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी पेरेंट नाम पेंटेन है, यहाँ पे भी पेरेंट नेम पेंटेन है, यहाँ पे भी पेरेंट चेन पेंटेन का है, यहाँ पे भी पेरेंट चेन पेंटेन का है। लेकिन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के लिए जरूरी है कि पेरेंट चेन में जरूर के जरूर डिफरेंस हो, पेरेंट चेन में डिफरेंस हो। लेकिन यहाँ पे पेरेंट चेन में डिफरेंस नहीं है। अगर नहीं है तो इट मींस कि ये दो जो होते हैं दैट इज नॉट स्ट्रक्चर आइसोमर्स। लेकिन ये हाँ एक और दो, ये स्ट्रक्चर ए और बी एक स्ट्रक्चर आइसोमर टू ईच अदर है। इस तरह ए और सी का अगर हम कंपैरिजन करें तो फिर ये भी स्ट्रक्चर आइसोमर है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कर लें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 कार्बन, यहाँ पे भी 5 कार्बन, यहाँ पे भी 5 कार्बन। ये क्या है? दैट इज द साइक्लो, इसको हम कहते हैं साइक्लोपेंटेन। इसका जो पेरेंट नाम है साइक्लोपेंटेन और इसका पेरेंट नाम है साइक्लोब्यूटेन। लेकिन इसका पेरेंट नाम क्या है? साइक्लोप्रोपेन। ये क्या है? दैट इज द साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोपेंटेन है। मींस के यहाँ पे मेरा मतलब यह है कि ये साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लोप्रोपेन, मींस के इसका तीनों का तीनों पेरेंट नाम, पेरेंट चेन ये मुख्तलिफ है। अगर पेरेंट चेन तीन के तीनों मुख्तलिफ है इट मींस इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये तीनों के तीनों एक दूसरे के स्ट्रक्चर आइसोमर है। ये तीनों के तीनों एक दूसरे के स्ट्रक्चर आइसोमर है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इनकी बात कर लो, अगर इनकी बात कर लो तो फिर देख ले दैट इज 1 2 3 4 5, यहाँ पे का 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 कार्बन, यहाँ पे भी 5 कार्बन। लेकिन दोनों के दोनों इसका पेरेंट नाम क्या है? साइक्लोप्रोपेन है। ये भी साइक्लोप्रोपेन, ये भी साइक्लोप्रोपेन। इट मींस कि यहाँ पे मैं लिख चुका हूं कि यहाँ पे डिफरेंस हो, लेकिन किस में? पेरेंट चेन में। अगर डिफरेंस हो पेरेंट चेन में तो ये भी साइक्लोप्रोपेन, ये भी साइक्लोप्रोपेन। अगर दोनों साइक्लोप्रोपेन है तो इट मींस इसका मतलब यह है नंबर ऑफ कार्बन एक दूसरे के बराबर है, लेकिन दैट इज द नॉट स्ट्रक्चर आइसोमर। ये स्ट्रक्चर आइसोमर टू ईच अदर नहीं है। ये एक दूसरे के स्ट्रक्चर आइसोमर, ये एक दूसरे के स्ट्रक्चर आइसोमर नहीं है। किसके नहीं है? ये दो, क्योंकि ये भी साइक्लोप्रोपेन, ये भी साइक्लोप्रोपेन। मींस कि यहाँ पे स्ट्रक्चर आइसोमर, यहाँ पे पेरेंट चेन में कोई फर्क नहीं है। अगर पेरेंट चेन में फर्क नहीं है इट मींस इसका मतलब यह हुआ कि जिसके पेरेंट चेन में फर्क ना हो वो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चर आइसोमर नहीं होते। जिसके पेरेंट चेन में फर्क हो इसी तरह तो वो स्ट्रक्चर आइसोमर होते हैं। इस तरह अगर मैं दूसरा जो टाइप है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म में चेंज ओनली इन द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। बात नोट कर ले कि सिर्फ फंक्शनल ग्रुप एक ही जैसा रहता है। यहां पे मैं लिख चुका हूं नोट करते जाएं कि यहाँ पे नोट करते जाएं कि पोजीशन आइसोमेरिज्म में पेरेंट चेन जो होता है, पेरेंट चेन ये भी सेम होता है, जबकि फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये भी सेम होता है। लेकिन अगर फर्क है ओनली इन द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसके नेचर में कोई चेंज नहीं आती। पेरेंट चेन के फंक्शनल ग्रुप के नेचर में फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहता है और साथ साथ पेरेंट चेन भी सेम रहता है। लेकिन अगर फर्क है तो सिर्फ पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप में फर्क है। पोजीशन सिर्फ अगर पोजीशन चेंज हो जाए, फंक्शनल ग्रुप एक जैसा हो लेकिन पोजीशन चेंज हो जाए और साथ साथ पेरेंट चेन भी एक हो, पेरेंट चेन भी क्या हो? एक हो, इसी को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर कहते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल CH3CH2 into CH2, यहां पे अगर हम कर लें यहाँ पे that is also called as propane, लेकिन यहाँ पे करें CH3CH into CH3 into Cl, that is also the propane। यहाँ पे अगर हम देख ले 1 2 3 ये 1 क्लोराइड यानी क्लोरोप्रोपेन है, that is also या 1 क्लोरोप्रोपेन, इसी को हम क्या कहते हैं? 1 क्लोरोप्रोपेन इसको हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 इसी को हम कहते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन जो होता है ये सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पे क्लोरीन जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे है। लेकिन बाकी ये भी प्रोपेन, ये भी प्रोपेन, प्रोपेन यानी पेरेंट चेन तो वैसा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन की पोजीशन जो है ये चेंज है। अगर चेंज हो तो इट मींस कि दैट इज द पोजीशन आइसोमर टू ईच अदर, ये एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर है। इस तरह अगर हम यहाँ पे देखें वो CH3CH2CH दैट इज आल्सो प्रोपेन, लेकिन दो क्लोरीन, यहाँ पे दो क्लोरीन, यहाँ पे दो क्लोरीन, यहाँ पे देखो CH3CH into Cl, CH2 into Cl,
यहाँ पे एक क्लोरीन इसी कार्बन के साथ, एक क्लोरीन इसी कार्बन के साथ, लेकिन दैट इज आल्सो द प्रोपेन। लेकिन किस तरह 1 1 डाइक्लोरोप्रोपेन 1 1, यानी यहाँ पे दोनों क्लोरीन 1 1 पोजीशन के साथ 1 2 3, लेकिन अगर यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे एक क्लोरीन 1 पोजीशन पे जबकि दूसरा क्लोरीन सेकंड पोजीशन पे अटैच है, तो इसलिए ये भी प्रोपेन है, पेरेंट नेम ये भी प्रोपेन है, इसलिए ये दो जो होते हैं दैट इज अ पोजीशन आइसोमर टू ईच अदर, क्योंकि सिर्फ पांचों ग्रुप यानी क्लोरीन की पोजीशन में फर्क आया। इस तरह अगर हम यहाँ पे बेंजीन के साथ दो क्लोरीन यहाँ पे 1 2 पोजीशन पे है, 1 2 3 3 1 3 यहाँ पे 1 2 पोजीशन पे क्लोरीन है, यहाँ पे 1 3 पोजीशन पे क्लोरीन है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कर 1 2 3 4 यहाँ पे 1 4 पोजीशन पे क्लोरीन है। वही बेंजीन 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 साइक्लोहेक्सा ट्राइइन है, साइक्लोहेक्सा ट्राइइन पेरेंट नाम उसका है, बेंजीन पेरेंट नाम उसका है, लेकिन सिर्फ दो क्लोरीन की पोजीशन क्या है चेंज है। अगर पोजीशन चेंज है इट मींस कि ये तीनों के तीनों क्या है दैट इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म इसमें पाया जाता है, ये पोजीशन आइसोमर है। इस तरह अगर हम कर तीसरा जो टाइप है पंच ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या फर्क है, चेंज अकर इन द नेचर ऑफ द पंच ग्रुप। यहां पे मैंने क्या लिखा है, यहां पे फर्क महसूस कर रहे कि पोजीशन आइसोमेरिज्म उसको कहते हैं जो कि पंचो ग्रुप के पोजीशन में फर्क हो, लेकिन पोजीशन में फर्क हो, पंचो ग्रुप की नेचर सेम रहेगी, लेकिन पंचो ग्रुप आइसोमेरिज्म में नेचर ऑफ द पंचो ग्रुप चेंज हो जाती है, पंचो ग्रुप की नेचर बिल्कुल चेंज हो जाती है, मींस के कंपाउंड टोटली चेंज हो जाता है। यहां पे पंचो ग्रुप आइसोमेरिज्म में टोटली कंपाउंड चेंज हो जाता है। किस तरह, फॉर एग्जांपल देयर इज कॉल्ड अल्कोहल और इसी अल्कोहल को हम कहते हैं इथेनॉल, लेकिन ये क्या है देयर इज कॉल्ड ईथर और इस कंपाउंड को हम ईथर कहते हैं, डाइमिथाइल ईथर है। अब देख ले यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने भी यहाँ पे हैं उतने ही नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे पंचो ग्रुप OH है, यहाँ पे पंचो ग्रुप ईथर का है, मींस कि यहाँ पे पंचो ग्रुप की नेचर चेंज। अगर पंचो ग्रुप की नेचर चेंज इट मींस कि ये दो जो होते हैं ये पंचो ग्रुप आइसोमर है, न के पोजीशन आइसोमर नहीं है, दैट इज द पंचो ग्रुप आइसोमर। अब यहां पे अगर हम देखें दैट इज कॉल्ड एज कीटोन, इसको हम कीटोन कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड अल्डिहाइड और इसको हम अल्डिहाइड कहते हैं। अब देख लीजिए आप एक ये पंचो ग्रुप नंबर ऑफ कार्बन यहां पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां पे, यानी नंबर ऑफ एटम यहां पे, नंबर ऑफ एटम यहां पे, ये तो बराबर है। अगर बराबर है तो इट मींस इसका मतलब यह है कि ये कीटोन है पंचो ग्रुप इसका, लेकिन इसका पंचो ग्रुप अल्डिहाइडिक है। अगर अल्डिहाइडिक ग्रुप दोनों का दोनों चेंज है, अगर चेंज है तो ये क्या है, ये दो दैट इज द पंचो ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्योंकि पंचो ग्रुप चेंज है, इसकी नेचर चेंज है, दो मुख्तलिफ कंपाउंड है। ये क्या है, ये दो मुख्तलिफ कंपाउंड है। अगर दो मुख्तलिफ कंपाउंड होते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, पंचो ग्रुप आइसोमेरिज्म। लेकिन बात नोट कर देखिए यहाँ पे एक सवाल पैदा होती है, देखिए HCN and HNC, HCN और HNC क्या ये दोनों चेन आइसोमेरिज्म सॉरी पंचो ग्रुप आइसोमेरिज्म है? नहीं, कभी भी नहीं। HCN और HNC ये दोनों कभी भी पंचो ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, बात नोट कर, इसलिए नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये दो आपस में टॉटोमर हैं, जिसको हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम टॉटोमेरिज्म। ये दो आपस में टॉटोमर है, टॉटोमर के वीडियो में बाद में अपलोड करूंगा। लेकिन किस तरह, ये बात नोट कर ले, ये पंचो ग्रुप आइसोमेरिज्म क्यों नहीं है, ये पंचो ग्रुप आइसोमर में क्यों नहीं आते? ये इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि नोट करते जाएं कि फॉर द पंचो ग्रुप द प्रेजेंस ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज नेसेसरी। ये बात नोट कर ले, फॉर द पंचो ग्रुप के लिए अल्काइल ग्रुप का होना जरूरी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे HCN को देखें, अगर हम यहाँ पे HNC को देखें तो HCN HNC में देयर इज नो अल्काइल ग्रुप, कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है। अगर अल्काइल ग्रुप नहीं है तो इट मीन कि यहाँ पे पंचो ग्रुप नहीं है। अगर पंचो ग्रुप नहीं है तो सो दैट टू कंपाउंड विल नॉट बी द पंचो ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये पंचो ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं होते क्योंकि पंचो ग्रुप के लिए अल्काइल ग्रुप का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे अल्काइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप नहीं है। यहाँ पे मैंने तीन टाइप बता दिए किसकी आइसोमेरिज्म की, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और पंचो ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसमें फर्क क्या है? थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ पे जो होते हैं सिर्फ पेरेंट चेन में फर्क आता है, उसकी लंबाई में फर्क आती है। यहाँ पे पेरेंट चेन जो होता है ये चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पंचो ग्रुप सेम रहता है लेकिन पोजीशन चेंज हो जाती है। पेरेंट चेन सेम रहता है लेकिन पंचो ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है।
जबकि फंक्शनल ग्रुप में नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाते हैं, मींस के टोटली कंपाउंड चेंज हो जाता है, टोटली प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो ये तीन टाइप्स मैंने कर दी, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, पोजीशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। लेकिन मैंने क्यों किए ये तीन टाइप्स है यहाँ पे आइसोमेरिज्म के, मैंने क्यों किए ये इसलिए मैंने किए कि इसमें थोड़े से फर्क है। अक्सर तलबा, अक्सर लोग, अक्सर बंदे, स्टूडेंट जो होते हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्रक्चर, पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में डिफरेंस क्या होते हैं, फर्क क्या है। तो अगर फर्क है तो थोड़ा सा फर्क है, यही फर्क है जो आज मैंने बता दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ होगी। थैंक यू। ओके मेहरबानी, थैंक यू।